हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आपको मैंने कल एक सत्य घटना पे जो कहानी सुना रही थी उसके आगे का पार्ट है, जो कि था उसकी लड़की के ऊपर जब वजन होता है, एहसास होता है उसे, तो उसके आगे की कहानी जो कि एक सत्य घटना पर ही है और ये उत्तराखंड से रिलेट किसी के गाँव की है। और ऐसे ही मेरे साथ जो घटी घटना है मैं उन पे भी काम कर रही हूँ लिखने का सत्य, क्योंकि किसी चीज़ को एक कहानी के रूप में लाना टाइम लगता है और मैं वो कहानी ज़रूर लाऊंगी। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी घटना हो जो आपको लगता हो कि आपकी स्टोरी नहीं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो वही है कि मैं इनको तीसरी शक्ति बोलती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई लोग भगवान के द्वारा नहीं वो कर सकते तो इनके द्वारा भी चीज़ें की जाती है। जैसे कि भगवान है तो दानव है, तो उसी तरीके से हाँ, ये कि भगवान की तरह इतनी पावर नहीं होगी इन पे, पर पावरफुल ये भी होते हैं। इसलिए कभी इनका अनादर या इन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो तुम एक्सेप्ट करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए जो चीज़ चाहे उनको वहीं मौजूद रहने दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ आगे की। वह बुरी तरह आतंकित हो उठी, चाहकर भी उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। खुद को अदृश्य बंधन से मुक्त करने की चेष्टा में उसका हाथ करीब सोई सोनाली को जा लगा। सोनाली की नींद टूट गई। उसने श्रुति को आंखें फाड़कर छटपटाते हुए देखा तो वह भी डर गई। श्रुति का मुंह लाल हो गया था। साफ पता लग रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। सोनाली ने झपट कर श्रुति को झंझोड़ना चाहा तो वह किसी अदृश्य चीज से टकराई। श्रुति के ऊपर कुछ था। अचानक सोनाली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह अपनी छोटी बहन श्रुति से बहुत प्यार करती थी। वह साफ साफ समझ गई थी कि कोई अदृश्य चीज़ है जो उसे परेशान कर रही थी। सोनाली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर श्रुति को कंधे से पकड़कर उठाया कर बैठा दिया। थप, फर्श पर किसी के गिरने की आवाज़ हुई और इसी के साथ कमरे में जैसे भूकंप आ गया। अलमारी में सजा सामान फर्श पर गिरने लगा। पुस्तकें हवा में उड़ने लगी। श्रुति खौफ जता होकर सोनाली से लिपट गई। और सोनाली वह युवा नहीं थी, मात्र 14 वर्ष की ही किशोरी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हनुमान जी का स्मरण करने लगी। कुछ पलों के बाद कमरे में शांति छा गई। जो साई साई की आवाज़ें सुनकर अपने पति के साथ सोई कुसुमलता की आंखें खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश की, लेकिन कमरे में बहुत सी अनजान आवाज़ें एक साथ आ रही थी। कौन है बाहर? कुसुमलता ने खुद से सवाल किया। उसे लगा कोई जंगली जानवर तो फार्म हाउस में नहीं घुस आया है, पर सवाल ये था कि वह घर में कैसे घुसा। वह अभी भी विमल किशोर को जगाने ही वाली थी कि चर की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। कुसुमलता की सांसें जहाँ की तहाँ थम गई। हाथ पैर मारो खौफ की इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि बराबर में सोए विमल किशोर को जगा पाती। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया था, मगर कुसुमलता अभी तक उसे नहीं देख पाई थी जो अंदर आया था। अचानक कुसुमलता की नज़र दीवार पर लगी शीशे में पड़ी। उस शीशे में श्रुति ने देखा कोई सफ़ेद पुरुष साया अंदर आया। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, मगर पूरा कमरा खाली था। तब इसने खूंटी पर टंगे कपड़ों में हलचल महसूस की। कुसुमलता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर यह इतना समझ गई थी कोई अदृश्य वजूद उस कमरे में मौजूद है। यह मन ही मन भगवान बजरंगबली का स्मरण करने लगी। उसके ऐसा करते ही कमरे में हवा का झोंका घूमा। दरवाजे पर लटका पर्दा झटके से ऊपर की तरफ फटा, मानो जैसे किसी ने हटाकर बाहर की तरफ भागा होगा। कुसुमलता चिल्लाई और बोली, टफी तुम हो ना? तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना? ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कुसुमलता बाहर आई और उसने देखा कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। वापस कमरे में आ गई और इस बार कुंडी लगा के सो गई। सुबह के वक्त 8 वर्षीय श्रुति अपने कमरे में स्कूल का काम कर रही थी।
पर उसके प्यारे कुत्ते टफ़ी को शायद उसका काम करना ठीक नहीं लग रहा था। वह बार बार अपने अगले पंजे उठाकर उसकी किताब पर रख देता था। श्रुति को गुस्सा आ गया और उसने टफ़ी को चैन से बांधकर सोनाली के कमरे में छोड़ दिया। टफ़ी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था। उसने बंद कमरे के दरवाजे पर पंजे मारना शुरू कर दिया। साथ ही वह रो भी रहा था। कुसुमलता और सोनाली उसके रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते टफ़ी बंदूक से निकली गोली की तरह भागा। कमरे के अंदर तेज बदबू आ रही थी। बदबू इतनी खराब थी जैसे मानो कोई उल्टी कर दे। कुसुमलता को कल रात की घटना याद है कि वह भीतर तक कांप गई थी। यही हाल इधर सोनाली का भी था। दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। रात को ही मेरे कमरे में आया था, कुसुमलता ने सहम कर कहा। हमारे भी, सोनाली ने भी यह कहा। क्या? सोनाली की बात सुनकर कुसुमलता चौंकी। हाँ माँ, रात किसी ने श्रुति को दबोच लिया था। ये तुम क्या कह रही हो? तभी श्रुति ने बगल में फुटबॉल दबाए वहाँ प्रवेश किया। श्रुति मेरी बच्ची, क्या हुआ रात? कुसुमलता ने उसे सीने से लगाकर पूछा। माँ, रात मैंने सीने और पेट पर भारी वजन महसूस किया था। ना तो मैं सांस ले पा रही थी और ना ही मैं बोल पा रही थी। कुसुमलता का दिमाग इस बात को सुनकर सुन्न हो गया। विमल किशोर ने खेत की मजदूरी कर रहे एक मजदूर को कुसुमलता से कुछ सामान लेने भेजा था। जैसे वे मजदूर मकान के निकट पहुंचा, उसने बड़े ही गंदे कपड़ों में बुढ़ा सा दिखने वाला आदमी को अंदर जाते हुए देखा। उस मजदूर ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, हो सकता है कि कोई मेहमान आया होगा, लेकिन इतने कपड़े गंदे पहनकर क्यों? दरवाजे के पास पहुंचकर उस मजदूर ने आवाज़ लगाई और कुसुमलता को बुलाया। कुसुमलता तुरंत गेट पर आ गई और कहा, बोलो क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो विमल जी ने कुछ सामान लेने भेजा है, कहते हुए उसने एक कागज़ का टुकड़ा कुसुमलता की हथेली पर रख दिया। मगर उसकी नज़र कुसुमलता की हवाइयाँ उड़ रहे चेहरे पर टिकी थी। देखने से ही लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। कुसुमलता ने सारा सामान एक प्लास्टिक के थैले में डालकर उस मजदूर को थमा दिया। पढ़कर वापस खेत में आ पहुंचा और विमल किशोर को सामान देकर बोले, भाई आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, कहो क्या कहना है? क्या आपके घर में कोई मेहमान आया है? नहीं तो। मैंने एक बूढ़े स्वस्थ और लंबे आदमी को घर में जाते देखा था। उसने बड़े ही गंदे कपड़े पहने थे। जब मेरी मुलाकात आपकी बीवी से हुई तो वह बहुत ही डरी हुई थी। क्या? विमल किशोर चौंका। मुझे लगता है आपको एक बार घर जाना चाहिए। विमल किशोर को उसकी बात ठीक लगी। आओ चलकर देखते हैं। चलिए। दोनों घर आ पहुँचे। विमल किशोर को देखकर कुसुमलता का धीरज टूट गया। वह उसके सीने से लगकर रो पड़ी। क्या हुआ है? मेरा मजदूर बता रहा था कि तुम बड़ी डरी हुई हो और कोई आदमी आया हुआ है। कौन सा आदमी? कुसुमलता उलझन में नजर आने लगी। एक बूढ़ा लंबा आदमी, मैले कपड़ों वाला, विमल किशोर ने बताया। क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? आपसे मिलने से पहले मैंने ऐसे व्यक्ति को भीतर जाते देखा था। हैं? मारी भय के मेरी वो कांपने लगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला। विमल किशोर कुसुमलता के कंधों को झिंझोड़ा और पूछा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? कुसुमलता ने सोनाली और अपने साथ हुई घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि सोनाली और श्रुति ने भी किसी अनजान के होने का एहसास किया है। श्रुति तो 2 बार उसका शिकार हुई है और अनजान आवाज़ के साथ उसकी भूतिया हरकतें भी देखी। वह झट से अपने कमरे के अंदर ले गई और सब हाल दिखाया और बोली, ये देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये सब उसी ने किया है। तुम कहना क्या चाहती हो? विमल ने प्रश्न सूचक दृष्टि से अपनी पत्नी की तरफ देखा। यही कि इस गेस्ट हाउस में कोई ऐसा है जिसका हमारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वह दूसरी दुनिया का आदमी है, प्रेत है वो। सभी जैसे स्तब्ध रह गए। विमल धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी आस्था हनुमान जी में थी। वह अपने परिवार के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता था, लेकिन जब से वे लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब से मंदिर जाने का अवसर नहीं मिला। आज शनिवार था और मंगलवार आने में कुछ दिन बाकी थे, मगर अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह मंगलवार की प्रतीक्षा करता। वे सीधे हनुमान मंदिर जा पहुंचा और वहाँ के पुजारी
से मिला, जो कि विपिन सेमवाल ने उनकी पूरी बात सुनी। हाथ में कलावा बांध दिया। साथ में उन्हें हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, गंगा जल और अन्य पूजा सामग्री लेकर विमल को अपने घर के लिए दिया। पुजारी विपिन सेमवाल ने हनुमान चालीसा से बजरंग बाण पढ़ते हुए उनके परिवार के साथ पूरे मकान का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। साथ ही वे पवित्र गंगा जल का भी छिड़काव कर रहे थे। सोनाली के कमरे में पहुँचे ते ही पुजारी सेमवाल जी वहाँ विचित्र की आवाज़ों से टकरा रही थी। पुजारी सेमवाल जी को बजरंग बली में पूर्ण आस्था थी, इस वजह से उसके ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने धार्मिक क्रिया के अनुसार यह अनुष्ठान किया। उन्होंने उस आत्मा का आह्वान किया। वह आत्मा वहाँ मौजूद थी। अचानक वे एक आत्मा एक साय में परिवर्तित होने लगी। पुजारी के साथ पूरा परिवार उसके आह्वान पर एक धुंधली सी आकृति देखी, जो धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगी। उसे देखते ही सोनाली और श्रुति बेहोश हो गए। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, जैसे कि उस मजदूर ने बताया। कौन हो तुम? पुजारी ने पूछा। मैं एक किसान हूँ, उस आत्मा ने कहा। यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, पर इसे विमल जी ने खरीद लिया है। रुपए पैसों से घर नहीं बनते, घर बनते हैं प्यार, मोहब्बत, समर्पण और मेहनत से। मैंने इसे बड़े अरमानों से बनाया था। ये मेरा घर है, पर तुम्हें तो मरे 100 वर्ष हो चुके हैं। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस सब आत्मा ने मेरी गोद में बेहोश पड़ी श्रुति की तरफ इशारा किया। इससे तुम्हारा क्या संबंध? ये पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी। मैं 60 वर्ष का था और ये 30 की। हमने अपनी रजामंदी से विवाह किया था, पर तब मैं यह नहीं जानता था कि ये धोखेबाज है। मेरी जायदाद हड़पने के लिए इसने मुझसे शादी की। इससे पहले मुझसे शादी की और फिर मुझे मारकर इसी कमरे के नीचे दफना दिया और मेरी सारी जायदाद बेचकर रफू चक्कर हो गई। तभी से मेरी रूह से बदला लेने के लिए भटक रही है। यह दूसरा जन्म लेकर यहाँ आई तो मैं इसे तुरंत पहचान गया। ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है। मैंने इसे 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने इसे बचा लिया। सोनाली बहुत साची और समझदार लड़की है। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर वह आत्मा श्रुति को गुस्से से घूर रहा था। भगवान अच्छे बुरे कर्मों का खुद हिसाब रखते हैं। उन्हें ही हम इंसानों को दंडित करने का अधिकार है। तो तुम भी सबकी तरह ही उन्हीं की संतान हो। बदला, द्वेष और क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग करो और इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ। नहीं, ये जिद पर अड़ गया। मेरी बात मान लो और समर्पण कर दो, इसी में सबकी भलाई है। पर वह अड़ियल रूह किसी भी तरह पुजारी की बात मानने को तैयार नहीं थी। अंत पुजारी ने अपने कठिन अनुष्ठानों से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। बाद में फिर उस पुजारी ने घर में सुंदर पाठ करवाया और घर का बंधन करवाया। घर के प्रवेश के द्वार पर हनुमान जी के पंचमुख की तस्वीर लगा दी। उसके बाद कभी उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और सभी अच्छे से रहने लगे। ओम हनु 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 हनुमन्ते नमः, ये लास्ट मंत्र था हनुमान जी का। इस मंत्र के द्वारा वो रोजाना पूजा पाठ करके एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये एंड हो चुका है और ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसी ही सत्य घटनाओं पे कहानी कोशिश करूँगी कल फिर लाऊं। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।